अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू चिकन हाउस। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मैं। शाम का टाइम है, एक दफ़ा फिर हम इनके पास आए हैं। पानी शानी तो आज पड़ा हुआ, मौसम भी ठीक है, बादल वगैरह हुए हुए हैं। सबसे पहले तो यार इसके पास चलते हैं, हम अपने सील के पास। इसका पिंजरा निकालते हैं बाहर ज़रा एक हवा चल पड़ती है शाम को। जाली के ऊपर जाली लगी हुई है, हवा काफ़ी क्रॉसिंग है हवा की। इसको रखते हैं हम यहाँ पर। इनके लिए काफ़ी सारी खुराक लेके आए हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपको बगैर किसी खर्च के मुर्गियाँ पालने का तरीका बताएं क्योंकि देहातों में तो मेरे ख्याल से तो इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कुछ डालने की, क्योंकि वहाँ पे भैंसों का चारा वगैरह होता है। उनको जो वंडा वगैरह डालते हैं, खल चोकर हर चीज़ खा लेती हैं मुर्गियाँ ऐसा परिंदा है। पहले मैंने तोते रखे हुए थे, आपको कल भी बताया था कि उनका खर्च इससे कहीं ज़्यादा था। और तोते भी ऑस्ट्रेलियन जो होते हैं, जिसे चिड़ियाँ भी बोलते हैं, वो रखी हुई थी, तो उनका खर्च इससे कहीं ज़्यादा था। जबकि मैंने ये लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई इतना ज़्यादा खर्च किया है इन पर। इनको फ्री में ही पाला है अभी तक। और आपके सामने इनका मैदा इतना अच्छा चलता है, कोटा जिसे कहते हैं। लो देखें, उन्हें लगा शायद कोई चीज़ डाली है, तो खुश होके हर चीज़ खाते हैं। अब ये देखें, इनके लिए मैं नीम के पत्ते लाया हूँ और शहतूत के पत्ते लाया हूँ। ये देखें, ये ज़मीनी घास है, ये थोड़ा सा काट लिया था, और ये नीचे नीम के पत्ते हो गए। ये सारा कुछ इन्हें डाल लेंगे। और उसके अलावा अभी गोई हुई रोटी है मेरे पास, ये डाल लेंगे इन्हें। प्याज़ों के छिलके हैं हमारे पास, ठीक है जी। प्याज़ों के छिलके वज़न बढ़ाने के लिए इनके बहुत अच्छे होते हैं। भिगोई हुई रोटियां वज़न बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। उसके अलावा ये इनके लिए, इनके बालों में शाइन लाने के लिए पत्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जंगलों में चाइना के जो फार्म होते हैं, वो फार्मिंग करते ही अपनी जंगलों के अंदर हैं। मुर्गियाँ इस तरह जंगल के अंदर छोड़ी होती हैं, और साइड पर उन्होंने बाउंड्री बनाई होती है जाली की, ताकि उस बाउंड्री से बाहर ना जाएँ। आप बेशक वीडियो निकाल के देखें, तो बड़े मज़े की फार्मिंग करते हैं वो। उसके अलावा वो वैसे फीड भी डालते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो है वहाँ से घास वगैरह खाती हैं। तो इनकी नेचर है कि इन्होंने ज़मीन के अंदर पाँव वगैरह मार के, पंजे वगैरह मार के, अंदर से कीड़े मकोड़े ढूंढ के खाने हैं। जो चीज़ इन्हें मिल जाए इन्होंने खा लेनी होती है। वो इनका मशगला है, किस्म का बिज़ी रहने का तरीका है। और हमारे पास ये गंदम के दाने हैं, अब ये सारा कुछ इन्हें डालते हैं। सबसे पहले इन्हें पत्ते डालते हैं कि ताकि मैक्सिमम जितने पत्ते ये खा लें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी हद तक इनसे ही पेट भर जाएगा। और ये मेरे चूज़े तो बिल्कुल ही, मैंने लिए तो वैसे फार्म थे इनकी तकरीबन 45 दिन एज थी जब लिए थे, तो उस टाइम ये फीड पे लगे हुए थे। तो अब जो है अक्सर इनके आगे दाने पड़े होते हैं, फीड पड़ी होती है, अक्सर खा नहीं रहे होते। ये इतने ज़्यादा ना देसी चीज़ों पे लग गए हैं। तो ये देखें, ये कितने शौक़ से खा रहे हैं पत्ते। असील को भी छोड़ते हैं इधर से कौवा जो है दाल गा रहा है भिगोई हुई रोटी को। असील को भी छोड़ता हूँ मैं, वो भी इनके साथ ज़रा ना पत्ते खा ले। अभी ये पता नहीं, ये देखें आपके सामने दाने पड़े हुए हैं, दाने नहीं इसने खाए। तो अभी ये खैर हमारे मुताबिक नहीं लगा। भिगोई हुई रोटी तो बहुत शौक़ से खा लेता है। तो पत्तों की तरफ अभी देखते हैं कि आया या नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, पत्तों की तरफ भी आ जाएगा। खैर, अब हम इन्हें रोटी भी डालते हैं भिगोई हुई, ये ना हो कि कभी खा जाएं सारी। चलो जी, ये लो भाई। लो जी, अब डालते हैं हम इन्हें छिलके। अगर अभी डाल दिए तो फिर ये छिलकों के साथ खेलने लग जाएंगे। पहले पेट पूजा कर लें पहले ये, उसके बाद इन्हें छिलके डालेंगे एंड पे, फिर खेलते रहेंगे छिलकों से। थोड़ा हिला के डाल देते हैं दाने, ताकि सारे बर्ड जो है ना खा लें ढूंढ के। नहीं तो जो बड़े हैं ना, ज़रा हेल्दी हैं, वो खा जाते हैं दाने, और बाकी छोटे भूखे रह जाते हैं। थोड़ा फैला के डाल दो तो फिर सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाता है। और अब डालते हैं हम लास्ट पे इन्हें छिलके, प्याज़ों के छिलके। ऐसी डाइट डालेंगे तो इन्हें कोई बीमारी आएगी ही नहीं। बीमारियों का इलाज करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कि ये हो गया वो हो गया।
मैंने सिर्फ रानी खेत की दवाई रखी हुई है, बाकी मुझे दवाई रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर घर में जो मेडिसिन होती हैं, थोड़ा ब्रूफिन का एक ढक्कन डाल दिया पानी के अंदर, ठीक है, एवल का डाल दिया अगर नज़ला वगैरह है तो। लो ये हमारा जो गोल्डन में से ब्लैक है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये पिंजरे के पास, ये असील को जो है ना काफ़ी डरा लेता है। बड़ी बात है वैसे नहीं तो ये तो मार ही खाते हैं। अब वो बेचारा अपना रोब छोटे चूजे पे चला रहा है, असील जो है। खैर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आपको फ्री तरीके बताए जाएं। और मेरे ख्याल से आज का जो ख़र्चा होगा, अगर आप गंदम के दानों की बात करें तो 20 से 30 रुपए के दाने होंगे वो। तो उसके अलावा ये छिलके और ये जो छिलके हो गए और ये पत्ते हो गए, ये तो फ्री खाता है सारा। तो 25 ये बर्ड्स हैं गोल्डन, और एक हमारा सील। 26 परिंदों का खर्च जो है 25 से 30 रुपये है। अब वो जो है हमारा गोल्डन मिस्री मुर्गी जो है वो अंदर गई हुई है पिंजरे के सील के, और वहाँ से उसके दाने खा रही है चोरी करके। खैर इसे मौज करने दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।